हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ कोरोना की दूसरी लहर के ऊपर। ये तेजी से लोगों को अपना शिकार बना रही है। इससे लोग हैरान और परेशान हैं। इस साल फरवरी की शुरुआत में कोरोना की महामारी कमजोर पड़ती दिख रही थी। लोग राहत की सांस ले रहे थे। रोजाना नए मामलों की संख्या घट रही थी। एक्टिव मामलों की संख्या भी बहुत ही कम रह गई थी। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ जो कोरोना की दूसरी लहर ने पांव पसारना शुरू कर दिया? आखिर इस दूसरी लहर की वजह क्या है? कौन जिम्मेदार है इस दूसरी लहर के, सरकार या हम और आप? तो दोस्तों, आइए इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश करते हैं और इसी के साथ शुरू करते हैं हमारा आज का यह सफर। वैज्ञानिकों का मानना है कि कोरोना के नए वेरिएंट, चुनाव और इस तरह के दूसरे आयोजन तथा महामारी से बचाव के उपायों के प्रति लापरवाही ही दूसरी लहर का मुख्य कारण है। अंदाजा लगाया जाता है कि भारत में अब तक संक्रमित हो चुके लोगों की कुल संख्या 1.5 करोड़ से 2 करोड़ के आसपास हो गई होगी। जानकारों का कहना है कि दूसरी लहर पहले के मुकाबले ज्यादा ताकतवर है। हालांकि इस साल की शुरुआत में नए मामलों में आई अचानक कमी के ठीक उलट आई अचानक तेजी से लोग घबरा गए हैं और इसके बारे में पक्के तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता। फिलहाल भारत, नेपाल, बांग्लादेश, जर्मनी, अर्जेंटीना, मंगोलिया समेत कई देशों में कोरोना महामारी की दूसरी लहर चरम पर है। भारतीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 19 अप्रैल की सुबह जानकारी दी कि पिछले 24 घंटे में देश भर में 2,73,810 कोरोना के नए मामले दर्ज हुए हैं, जो लगातार तीसरे दिन तक दैनिक नए मामलों की संख्या 25 लाख के पार हो जाएगी। तो आइए जानते हैं कि क्या खामियां रह गई थी जो ये दूसरी लहर आई और सब कुछ तितर बितर कर दिया। जहां एक तरफ शमशान कम पड़ रही है लाशें जलाने के लिए और दूसरी तरफ हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी। ऐसे समय में हम अपने आप को कितना और कैसे सुरक्षित महसूस करें? इसमें हम लोग कितना सरकार को कोसें? चाहे हम सरकार को कोसे या फिर उनकी कोविड-19 जैसी महामारी से निपटने की व्यवस्था को, वो तो गुनहगार होंगे बाद में, लेकिन कहीं ना कहीं वो लोग भी गुनहगार हैं जिन्होंने महामारी से बचने के तरीकों का पालन नहीं किया। और यही नहीं, वो लोग तो दूसरों को भी पालन करते देख उनका हंसी का पात्र बना रहे थे। कोरोना वायरस की शुरुआत जहां पर हुई थी वहां पर सब कुछ कंट्रोल में है। वहां क्यों नहीं आई कोरोना की दूसरी वेव? और अगर आती भी है तो वहाँ के लोग और वहाँ की सरकार दोनों मिलकर उससे इजाद तुरंत ही पा लेंगे। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि क्या खामियां हैं हम में और उन लोगों में जो इस कदर कहर बरपा रहा है कोरोना वायरस भारत में। सबसे पहले बात करेंगे वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी के मजबूत नेतृत्व की, जिसमें उन्होंने पिछले साल अप्रैल में कोरोना के मुकाबले में निर्णायक सफलता पाने के बाद वहाँ की विभिन्न स्तर की सरकारों ने कोरोना की सामान्य रोकथाम तथा नियंत्रण में कोई कसर नहीं छोड़ी थी और संपूर्ण कार्य तंत्र स्थापित किया है, जैसे कोल्ड चेन, यातायात, दुकान, चिकित्सा सेवा इत्यादि संवेदनशील व्यवस्थाओं में कार्यरत लोगों के प्रति नियमित रूप से कोरोना जांच की जाती है और सार्वजनिक स्थलों पर शारीरिक तापमान जांच व QR कोड की पुष्टि की जाती है और मास्क पहनना अनिवार्य है, जिससे कि आने वाले कोविड-19 के खतरे को निम्न स्तर पर घटाया जा सकता है। पर यहाँ के लोगों को, चाहे वो दुकान वाला हो या कोई कस्टमर, अगर आपने उनसे कह दिया कि आप मास्क लगा के आओ तो फिर देखो आपके साथ क्या होता है। वो कहेंगे कि नहीं, मुझे कोरोना है क्या जो मैं मास्क लगा के आऊँ, या फिर वैक्सीन लगाओ, तुम कौन होते हो मुझे सलाह देने वाले। इसीलिए ये हाल है यहाँ पर आज। इसके बाद भी चाइना में कुछ जगहों पर कोरोना महामारी फैली, लेकिन उन लोगों ने जल्दी से उन पर काबू पाया। इसी दौरान महामारी से निपटारे के लिए ये अनुभव बहुत प्रभावी साबित हुए, जैसे कोविड संक्रमित व्यक्तियों से संपर्क में आने वाले लोगों का शीघ्र ही पता लगाकर उन्हें क्वारंटाइन में रखना, संबंधित क्षेत्रों में लॉकडाउन लगाना, बड़े पैमाने पर कोरोना टेस्ट तथा वैक्सीन आदि लगाना। लेकिन यहाँ पर भारत में लोग वैक्सीन लगाने से कतरा रहे हैं, यहाँ तक कि महामारी से निपटने के नियम को भी नहीं मान रहे हैं और सिर्फ व्यवस्था को कोस रहे हैं। तो कैसे कंट्रोल होगा कोरोना महामारी? और वहाँ चाइना में स्थानीय अधिकारियों के प्रति सख्त जवाबदेह व्यवस्था है। इस महामारी के शुरुआत में ही जन स्वास्थ्य और जान की सुरक्षा को सर्वोपरि रखा है। महामारी के निपटारे में लापरवाही बरतने और अक्षमता होने वाले अधिकारियों को फौरन ही पद से हटा दिया गया।
और नियमों के मुताबिक सजा दी गई। पर यहाँ भारत में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला और न ही यहाँ की सरकार ने कोई कड़े कदम उठाए ऐसे लोगों के खिलाफ जिसने महामारी से निपटने की व्यवस्था को खराब किया हो या उसे मानने से इनकार किया हो। और इसी के साथ चाइना के लोग सरकार के संबंधित दिशा निर्देशों का पालन करने में अधिक सक्रिय और आज्ञाकारी हैं। आम लोगों का सहयोग ही वायरस की श्रृंखला को तोड़ने और महामारी को नियंत्रण में लाने में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए मेरे ख्याल से अब भी देर नहीं हुई है दोस्तों, आपसे जितना हो सके गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए ताकि हम इस खतरनाक वायरस पे जीत हासिल कर सके। साथ ही हम आज एक संकल्प लेते हैं कि इस महामारी को खत्म करने तक हम और आप जो हो सके वो करेंगे, दूसरों के लिए नहीं पर अपने और अपने परिवार के लिए तो दिशा निर्देशों का पालन करें और इसे तब तक पालन करना है जब तक ये वायरस पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता है तथा दूसरों को भी करने को कहें। और फिर देखिए जब हर कोई अपने आप ही यही सोचकर दिशा निर्देशों का पालन करेंगे तो यह महामारी जड़ से खत्म हो जाएगा और अपने भारत को फिर से एक बार सोने की चिड़िया बनती देर नहीं लगेगी। तो दोस्तों मैं जानता हूँ कहीं ना कहीं कुछ लोगों को मेरी बातें बुरी ज़रूर लगी होगी और जिन लोगों को मेरी बातें बुरी लगी होगी उनसे मैं तहे दिल से माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन दोस्तों ज़रा ये सोचिए आज जो हाल इस समय है उसके लिए कौन जिम्मेवार है? कहीं ना कहीं लापरवाह लोग और हमारी लापरवाह सरकार जिम्मेवार है। और अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। और इसी के साथ ख़त्म होता है हमारा आज का यह सफ़र। हम फिर मिलेंगे किसी और वीडियो पे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा।